कि एक और लाइव ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं पैटर्न को कि कैसे क्या वर्क कर रहा है पैटर्न, उसके बाद देखते हैं आगे कि कैसे क्या प्रोसेस फॉलो हो सकता है। गोल्ड में अगर 15 मिनट और बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा ही समझते हैं कि 15 मिनट में हुआ क्या है। कल यहाँ से एक सेल ऑफ आया था, पाथ में देखिए एक सेल ऑफ आया, उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया, फिर तोड़ दिया। प्राइस दोबारा से एक बार बायर्स थोड़े से जागरूक हुए हैं और प्राइस को ऊपर खींचा है, और दोबारा एक लेवल पे आके हमें ये एक मोमेंट दोबारा मिल सकता है। ठीक है, अब समझते हैं, हमने ये तो जिगजैग मोमेंट की थ्योरी समझ ली। ये जोन कैसे बना, बहुत छोटी चीज़ है। पिछली बार भी प्राइस जब ये बॉक्स को तोड़ा था तो यहीं पे एक बार बायर्स ने कोशिश करी थी ऊपर ले जाने के लिए, बट कर नहीं पाए, तो वापस यहाँ पर तो ये एक जोन टाइप का कह सकते हैं आप, हमें मिला है। 5 मिनट में आते हैं, आप देख सकते हैं कितनी ग्रीन कैंडल, मतलब बायर्स ने पूरी जान लगा दी एक बार प्राइस को हायर करने के लिए। तो क्या एक रेड कैंडल पे हम यहाँ सेल कर देते, ये जोन पे आते सेल कर दिया, काफ़ी लोगों ने करा होगा। अब वो 1 मिनट में समझ लेते हैं हम कि लोगों ने यहाँ कहीं सेल कर दिया जस्ट बिकॉज प्राइस इस जोन पे आया है और सोच रहे हैं कि वो दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। हमारा भी यही कहना है, बट जो बायर्स इतनी दूर से आए हैं, इतनी मतलब उन्होंने मेहनत करी है इस प्राइस को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। देखिए आप कितनी, 2 रेड कैंडल है बस 5 मिनट में और पूरी ग्रीन कैंडल है। तो वो इतनी मेहनत करके लाए हैं तो कुछ सोच समझ के ही आए होंगे। क्या उनको ये छोटी कैंडल हरा सकती है? नहीं। क्या उनको एक बार में नीचे लाया जा सकता है? नहीं। तो अब यहाँ से सिनेरियो 2 हो सकते हैं, दोनों सिनेरियो के बारे में समझते हैं। पहले तो ये सपोर्ट बना रखा था कि अगर इस सपोर्ट के नीचे टूटता है तो हम देखते हैं, बट बायर्स ने टूटने नहीं दिया। हर बार सपोर्ट और रिजेक्शन का गेम चलता रहा। यहाँ नीचे आते ही सपोर्ट, ऊपर आते ही रिजेक्शन, नीचे आते ही सपोर्ट, ऊपर आते ही रिजेक्शन। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में ये गाड़ी चलती रही, रिजेक्शन, फिर दोबारा से सपोर्ट, उसके बाद फिर अब सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का ये एक एंगल टूट चुका है, प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको एक बार क्लियर करके फिर समझाता हूँ। 2 चीज़ें क्या हो सकती हैं कि प्राइस यहाँ से फेल हो जाए, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बायर्स को बुला के प्राइस अगर यहीं से फेल हो जाता है तो हम यहाँ एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। वो शॉर्ट कैसे होगा कि अगर प्राइस यहाँ से फेल होके अब इस लेवल को तोड़ देता है यहाँ कहीं, तो हम ये एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं 1:2 तक का। ओके, इसको भी मान लीजिए, तो ये हमारा शॉर्ट प्लान। और सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि प्राइस यहाँ से बिल्कुल ऊपर चला जाए, जितने जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करा है इन सब के एसएल में भी आप देखिए, इन्होंने सेल करा, इनका एसएल यहाँ है, इन्होंने सेल करा, इनका एसएल यहाँ है, यहाँ यहाँ ये सब एसएल वाली जगह है, ये सब एसएल वाली। तो इन सब के एसएल कटेंगे, उसके बाद प्राइस फेल हो जाएगा। अगर प्राइस को नीचे जाना है तो हम यहाँ एक सेल अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, समझे आप। ये जैसे अब प्राइस जा रहा है इन सब के सेल खाने, तो यहाँ यहाँ जिसने भी सेल करा है उनको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, तो प्राइस एक बम्प अप दे सकता है यहाँ पे अगर। पर ये थ्योरी कब काम आएगी, जब प्राइस को नीचे जाना है। हो सकता है क्या है, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि प्राइस सीधा ऊपर निकल जाए, तो वो तो सबसे बेस्ट है, उसमें तो ना तो हमें ट्रेड लेने की ज़रूरत है ना हमारा कोई काम दिखेगा। बट मेरा बायस क्लियर है, मुझे थोड़ा सेल की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक प्राइस 15 मिनट 1 आवर में आप देखेंगे तो सिर्फ सेल होता हुआ ही आया है। तो अगर यहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें तो हम सेल करेंगे। ये हमारा, चाहे 1 मिनट में देख लीजिए, चाहे आप 5 मिनट में देख लीजिए, कि जैसे इन सबको क्रॉस करके एक रेड कैंडल ट्रैप टाइप पोजीशन बनाएगा या फिर डबल टॉप टाइप सिनेरियो बनेगा, तो जो कि बनने वाला है, तो हम सेल करेंगे। और एक 1:2 में भी यहाँ तक भी लोगे तो भी 1:2 हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा, बट कि प्राइस मुड़ता कहाँ से है, तो सेलर्स किस तरफ से आते हैं और कब आते हैं। एक बार पिवट ओपन करके देखते हैं, पिवट कितना दूर है,
ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, पहले प्राइस को ये लेवल क्रॉस करने देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे और चीज़ें। जब तक के लिए बने रहिए। तो गाइस देख सकते हैं आप कैसे प्राइस ने सब वी कार्ड्स को निकाल दिया है। जैसे हमने बात करी थी उसी प्रोसीजर में गया है कि जस्ट इनके एसएल काट के और फिर दोबारा आया है। तो राइट टाइम है लेने का, बिल्कुल है, बट हम क्यों रुकेंगे, क्योंकि एक बार DXY को चेक कर लीजिए ज़रा सा। DXY भी पुल बैक ले रहा है, थोड़ा सा लेट मिल जाएगा बट एक पेशेंस का हमारा 5 मिनट की भी क्लोजिंग हो जाएगी। 1 मिनट में भी अगर इसको पुल बैक लेना होगा या कुछ खेल खेलना होगा कि प्राइस जाके यूँ करके सीधा ऊपर जाके फिर भी आ जाता है कभी बार, तो वो भी हो जाएगा। तो अगर आप कभी पेशेंस लेवल मत खोइए ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर क्योंकि हमारे पास टारगेट अगर लंबा है ना, अगर हम यहाँ तक का भी प्लान करके बैठे हैं कि यहाँ तक आ सकता है। अब देखिए ये मैंने क्यों कहा कि एक बार प्राइस अगर आपकी एंट्री सही है तो एक बार प्राइस हो सकता है पुल बैक ले ले, तो पुल बैक ले लेने दीजिए, आराम से थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया है। तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को भी ज़रा चेक करिए कि हैमर बनते ही कैसे आपको उड़ा दिया जाता है, आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, तो उस चीज़ को भी चेक कीजिए। अब एंट्री बनने वाली है, तो मैं आपको जब भी मिलता हूँ जब एंट्री बना के। तो गोल्ड में एंट्री बन चुकी है गाइस। जैसे इसने पुल बैक लेके रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग एंटर करी, मैंने इसी के स्टार्टिंग पे अपना पोजीशंस बना ली है। एसएल इस वाली के कैंडल के थोड़ा ऊपर है, देखते हैं। $3 का स्टॉप लॉस मानिए और $6 का टारगेट मानिए, यहाँ तक आना है। तो पहला हर्डल तो इसके लिए यही होगा, इन सबको पार करना। और फर्स्ट हर्डल ये होगा कि ये इसका लो निकाल ले। 2 हर्डल है, देखते हैं कैसा क्या रहता है। जैसे ही और DXY ने भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ से शो करना चालू करा है 1 मिनट में, 5 मिनट में भी कोशिश कर रहा है। जैसे इस लेवल को तोड़ेगा DXY तो गोल्ड हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा सकता है। 5 मिनट में भी देख सकते हैं आप, अच्छी क्लोजिंग होने जा रही है। ये इसके नीचे क्लोज कर देता है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात रहेगी। 10 सेकंड बचे हैं, तो अच्छी तो क्लोजिंग दे रहा है। 7 सेकंड लेफ्ट, ठीक है। फ्लो में यहाँ तक आ जाए ना 1 सेकंड के लिए, तो हम अपना ये देखिए क्लोजिंग हो गई है, बट इसके नीचे नहीं हुई है। थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि एक पुल बैक 5 मिनट की कैंडल के बाद लेगा। अब देखना है कि पुल बैक कहाँ तक लेता है। एक पुल बैक हमें सफ़र करना पड़ेगा, तो देखते रहते हैं, बने रहते हैं, क्या पता फ्लो में ये तोड़ भी दे। लेट्स सी। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्रेड राइट नाउ। प्राइस कोशिश कर रहा है पहले हर्डल को पास करने की, बट नॉट अ गुड क्लोजिंग अबव द हर्डल। हर्डल के ऊपर ही क्लोज करा है। 5 मिनट में देखेंगे तो भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। पुल बैक एक ले सकता है। अब ये देखना है DXY, क्योंकि DXY भी मुड़ चुका है। अब वही बात है, 90% हो सकता है कि हमारा SL कटे। अगर हम अभी से ये बात करेंगे कि DXY खुल चुका है, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले ही हमें DXY और ये सब कुछ देखना होता है। ट्रेड लेने के बाद अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, या तो SL है या 50%, और SL होने के बाद हम SL को थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर देंगे या फिर फुल टारगेट लेंगे। ये 2-3 चीज़ें। अब DXY का मेरे हिसाब से कोई काम नहीं है, क्योंकि प्राइस क्या कर सकता है, कोशिश कर रहा है आपके हर्डल को देखो, दोबारा एक बार कोशिश कर रहा है। अगर फेल हो जाता है ऑफ कोर्स हमारी कोई नहीं है, हमने सही जगह पर बनाएंगे। और अगर हम देखते हैं कि हमारा SL है $3 का, तो हमें कहाँ तक आना है, मे बी यहाँ तक आना है, मतलब $2-2.5। हमने $2 के आसपास हम आ चुके हैं। थोड़ा सा एक पुल बैक ऑफ कोर्स की बात है, क्योंकि DXY की वजह से ही हो रहा है। देखते हैं ये 5 मिनट कैसी क्लोजिंग करता है और अपने ट्रेड को मैनेज करते हैं। अगर आप भी बीच में काट देते हैं कि ये देख के कि यार मान लीजिए कोई DXY यहीं से अगर मान लीजिए क्रैश हो जाता है कि यार ये आप काम होते हैं सब ट्रेड लेने से पहले। ट्रेड लेने के बाद इज ओनली थिंग यू कैन मैनेज योर SL और प्रॉफिट। क्या पता DXY बिल्कुल क्रैश हो जाए और गोल्ड भी क्रैश हो जाए, बहुत बार होता है। ट्रेड लेने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं होता। सो देखिए जा रहा है नीचे, ऑफ कोर्स अच्छी बात है हमारे लिए।
क्या पता यहाँ से DXY भी उठ जाए। देखिए नया लो बना दिया है $3 के आसपास हमारा। हम ये देखिए मैं नाप लेता हूँ। वेरी गुड। हमें थोड़ा सा और आना है, यहाँ कहीं भी आ जाएंगे तो हम ये 5 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए ना, तो हम एसएल को थोड़ा सा इसके नीचे कर लेंगे, कम भी कर लेंगे। तो गोल्ड थोड़ा सा नॉट काफ़ी, देखिए नया लो की तरफ और जा रहा है, एक और नया लो और हमारा एसएल कम हो जाएगा। तो बेस्ट है, अब देखते हैं कैसे आगे परफॉर्म करता है, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो क्लोजिंग भी हो चुकी है 5 मिनट की और वेरी वेल डन, बिकॉज गोल्ड भी नीचे जा रहा है, 5 मिनट की क्लोजिंग भी अच्छी हुई है। फर्स्ट हर्डल हमने क्रॉस कर लिया है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम अपने टारगेट नंबर सेकंड पे जा रहे हैं, हर्डल नंबर सेकंड सॉरी, और मे भी हमें अब अपना एसएल जस्ट इसके ऊपर रख लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज अगर ये कोई पुल बैक स्ट्रॉन्ग नहीं आए तो। और मुझे लग रहा है ये टारगेट भी दे सकता है सीधा सीधा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, वी हैव मेड 30 पिप्स। दैट्स नॉट अ बिग अमाउंट, बट एज अ की लाइन में ही हमें एक टारगेट मिल रहा है, तो ठीक है। हर बार बिग प्रॉफिट्स नहीं आते, बट अगर आपने वैल्यू अच्छी रखी होगी, मेरी तरह थोड़ी बहुत क्वांटिटी बढ़ा के रखी होगी, तो यू गॉट समथिंग। देखते हैं, ऑफ कोर्स ये लाइन तो टच कर रहा है गोल्ड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर यहाँ तक आ जाता है, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है, क्योंकि अभी पुल बैक आया नहीं है, बट 2 कैंडल्स इन आवर फेवर। एसएल ना के बराबर रह चुका है, अब मे बी $1 का एसएल बचा है हमारा, तो $1 एसएल प्लस $6 टारगेट। लेट्स सी, लेट्स गो। सो दिस इज आवर ट्रेड लुक लाइक। पुल बैक ले रहा है, मे बी पुल बैक से ज़्यादा है, क्योंकि इतना हैवी पुल बैक नहीं लेना चाहिए था 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट में भी सेम हो रहा है। बट इसमें मुझे डर या फियर या ओवरकम की रिजल्ट की चिंता नहीं है, बिकॉज मैंने अपना एसएल जो कि $1 का है, मतलब गोल्ड में $1 का एसएल कुछ भी नहीं होता, तो ये देखिए $1 का एसएल मैंने रख लिया है। मेरा जो फर्स्ट हर्डल था एज अ ट्रेडर रिस्क एलिमिनेट करने का, कि ये ट्रेड मेरे फेवर में भी नहीं जाए, क्योंकि 100% है कि ये टारगेट देगा या 100% है ये एसएल देगा, नहीं। बट जो मेरा काम था एज अ ट्रेडर कि मेरा रिस्क एलिमिनेट करना था मुझे, वो मैं कर चुका हूँ कि 50% टारगेट होने के बाद, चाहे इस बार मेरा टारगेट छोटा ही है, बिकॉज मुझे पता है कि गोल्ड शायद एक अब अपसाइड रैली दिखा सकता है, बट ये ट्रेड मेरे सेटअप में आ रही थी तो मुझे लेनी थी। तो मैंने अगर अपना प्रोसेस फॉलो करते हुए भी छोटे टारगेट के लिए गया हूँ, सिर्फ 60 पिप्स या $6 का टारगेट के लिए, बट उसमें भी मैंने प्रोसेस फॉलो किया। 50% ट्रेड होने के बाद मैंने अपना एसएल C2C करा, इसको C2C ही मानता हूँ मैं, कि थोड़ा सा ऊपर रखने से, ठीक है। अगर ये अब इस जाना होगा तो ये मेरे लिए बुलसआई है, मतलब मेरे लिए बेनिफिट है, बट नहीं भी जाएगा तो मेरा रिस्क तो एलिमिनेट है। मैं एक ट्रेड और कैपेबल हूँ लेने के लिए, इसमें मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, और ये हो जाता है प्लस, तो दैट्स गुड फॉर अस। सो आपको प्रोसेस से चलना ही पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है। तो अगर आपके ट्रेडिंग के प्लान्स हैं तो आपको उनको फॉलो करना ही होगा, तो ही आप इस गेम में, इस प्रोसेस में, इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अब मैं सीधा मिलता हूँ रिजल्ट के टाइम कि क्या होता है इस ट्रेड में, और फिर हम बात करते हैं कुछ। सो गाइज, लेवल ऑफ पेशेंस चल रहा है अभी ट्रेड में। एक नया लो बना के प्राइस दोबारा पुल बैक ले रहा है, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट टच करके आके फिर एक और नया लेवल का लो बनाया है। देखते हैं, और इस लो को तो थोड़ा टच किया है, सस्टेन कर पाता है या फिर उड़ा देता है। नाइस, अभी तो वही हाफ में ही बैठे हैं, तो और इसलिए एसएल का एक और फ़ायदा रहता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, थोड़ा सा अगर आपका कॉस्ट है तो $1 ऊपर रख के कहीं भी आप सीखें तो मतलब लगाएं, तो यही करा करिए कि कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब होता है $1, $1.5 का तो कम से कम वो दीजिए। तो अब देखिए, ये अगर हमने कॉस्ट टू कॉस्ट रखा होता है ये जस्ट उड़ा के आ जाता, बट ठीक है, अब दूसरी बार चांस मिला है, देखते हैं गोल्ड सर्वाइव कर पाता है या नहीं कर पाता, बिकॉज पूरा जाके दोबारा पुल बैक लेके आया है।
तो और एक बार DXY को चेक करते हैं, तो DXY में भी थोड़ी सी तेज़ी आने लगी है। सो देखते हैं, बेस्ट के लिए मे बी बेस्ट विन। थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि अगर ये दिन में कन्वर्ट होगा तो प्राइस मे बी, क्योंकि ये सेकंड टाइम जा रहा है तो ये थोड़ा सा अपसाइड वालों के लिए बेनिफिट है, जिसने बाय या जो भी बाय करेंगे, बिकॉज एक टॉप हो गया, इस वाले टॉप में इसको गिरना ही था अगर जाना था तो। अब देखते हैं बाकी ये क्या करता है ऐसे अपने बोलने से, बिकॉज अगर आप देखेंगे ना, इसमें दो रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट ये था कि एक बार लेके पुल बैक लेके बिल्कुल कॉस्ट पर जाके तो ये तोड़ना था इसको जिगजैग, बट ये अब वापस यहीं से जा रहा है, सो दैट इज़ सो डेंजरस कि ये इस बार हो सकता है कि हमें निकाल देगा बिल्कुल। सो निकाल देगा तो निकल जाएंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है इसमें। बट ये है कि हाँ, दोबारा एक बार टच कर दिया है हमने। GBP वाई देखिए सब दोबारा घूम रहे हैं, GBP USD हैमर बना रहा है, यूरो USD हैमर बना चुका है, ठीक है। DXY भी टर्न आउट हो चुका है बिकॉज, ठीक है, गोल्ड भी टर्न आउट हो चुका है। सो देखता हूँ, रिजल्ट पे मिलता हूँ आप सबसे, रिजल्ट क्या रहता है इस ट्रेड का। तो दैट्स हाउ टर्न्ड प्राइसेस। हाँ, गोल्ड चाहता है कि हम ये ट्रेड छोड़े ही नहीं, पूरा जाके दोबारा सेम, अगर आप देखेंगे 1 मिनट में भी पूरा जाके कोशिश कर रहा है कि हमें कैसे ना कैसे करके टारगेट दे दे, पूरा ऊपर तक जाके एनगल्फिंग बना के। नाउ इट्स कम टू द आर लेवल, फर्स्ट लेवल ऑफ टारगेट बुकिंग। ये देखिए, दैट्स हाउ इट्स गोना बी। तो सेकंड हैंडल है, अगर एक लाइन में तोड़ देता तो बेस्ट है हमारे लिए, बट यहाँ इतना हर्डल है ना, यहाँ आपको टारगेट मिलना इतना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप कितने लेवल के, ये 2 3 सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और ये एक और आते पहले भी सपोर्ट। देखिए इसको देख देख के भागेगा गोल्ड, तो 1 2 दिन बाद साथ 8 सपोर्ट बने हुए हैं। ये देखिए, वो देखिए कैसे करा, जस्ट आया लेवल पे और सिक हैमर। सो अगर आप कुछ क्वांटिटीज़ में डेफिनेटली यहाँ बुक करना चाहूँगा, बिकॉज ये एक अच्छा प्यारा सपोर्ट लेवल है। एक शॉर्ट टारगेट हमें भी तो अचीव हुआ ही है ना, अगर देखेंगे तो $6 का टारगेट है, तो $4 $4.5 आपने कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ बुक कर लीजिए और बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे SL कि भाई जाएगा तो कुछ भी नहीं। ये लीजिए, बिल्कुल SL को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया कि अगर 1% कुछ जोर लगा तो वेल एंड गुड है, बट यहाँ से नीचे आना इतना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक बार DXY को क्या देखिए, अब हम कैसे रिलेशन बिठाए थे कि DXY ऊपर जाएगा तो, बट DXY नीचे, सेम गोल्ड अब ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट गोल्ड ने हमारा मोर देन हाफ काम करके गया कि एक टारगेट हमारा बुक करवा के, कुछ क्वांटिटीज़ बुक करवा के अभी भी मौका दे रहा है कि कुछ क्वांटिटीज़ बुक कर लो, क्योंकि बूम होगा। बूम क्यों होगा? यूरो USD देखिए, इसी के साथ ही GBP USD देखिए, इसी का साथ ही GBP JPY देखिए, इसी का साथ ही सिल्वर तो चलो अभी रेंज में, इन तीनों को देखिए। तो हो सकता है या फ्लो में तोड़ के एक बिग दे के निकल जाए, ये भी हो सकता है। 1 मिनट में देखिए एक नया लो और बनाने जा रहा है, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ बुक कर रहा हूँ, और फुल क्वांटिटीज़ कहाँ बुक करूँगा आपको बताता हूँ मैं। गाइस, हाफ क्वांटिटी बुक करने वाला तो कुछ सीन ही नहीं हुआ, गोल्ड तो बिल्कुल टारगेट पे ही आ गया, जस्ट इन सब के SL काटता हुआ, और हमें पूरा टारगेट देने वाला है। जस्ट हाउ इमेजिन, मैं जस्ट एक्सनेस पे गया ही था बटन दबाने, एंड ये हो गया। तो अब मैंने अपना ऑफकोर्स ट्रेल करूँगा, इससे ऊपर निकलता है, ये लास्ट पोजीशन है तो मैं बुक करूँगा, वरना अगर दे देता है फ्लो में टारगेट तो फिर तो सारी बुक हो जानी है क्वांटिटी। नहीं देगा के रीज़न नहीं है, बिकॉज एक 200 EMA का भी सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, प्लस इतना अच्छा सपोर्ट जोन है, और पिवट कोई आसपास है क्या? लेट सी पिवट तो नहीं है आसपास कोई बुक करने के लिए, बट हाँ अच्छा सा ट्रेड रहा, मज़ा आया गोल्ड को देखते हुए, और अच्छा एक टारगेट भी मिला है हमें। और देखते हैं इस कैंडल का लो अगर टूटता है तो
इसको मैंने एक और मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। और जे वो देखिए ये भी होता है, देखा आपने, लाइव बुक ना करने का नतीजा ये सब कुछ भी होता है। सो दैट्स हैपन, और ये हमें बाहर निकाल दिया इसने। दैट्स द एंड ऑफ द ट्रेड। सो गाइज, इसमें मैंने तो कुछ पैसे बनाए नहीं गोल्ड में, बिकॉज ऑफ दिस सडन मोमेंट। पता नहीं था कि इतनी जल्दी आएगा, बट हाँ लाइव मार्केट में ये सब कुछ होता है। ऑफ कोर्स आपको भी मज़ा आया होगा ये सब कुछ देखने कि हम बिल्कुल पास आके लगभग 90% आगे, क्योंकि यहाँ से कितने डॉलर बचे थे, $1 भी नहीं बचा था, एंड वी हैव दैट मच पंप। देखिए लाइव मार्केट है ये, यहाँ कोई ऐसे फेक इमोशन नहीं और कुछ नहीं। अब ट्रेड तो अभी भी बन सकती है, बट अब मेरा तो कोई सेटअप नहीं है। अब दिस इज द एंड, कि आप इतनी बड़ी कैंडल लेके अगर ऊपर साइड की ट्रेड ले रहे हो तो मत लीजिए, मत कीजिए कभी भी ये काम। बल्कि मैं तो कहूँ ये कैंडल क्लोज है शॉर्ट की ओर ले लीजिए। बट नहीं, मैं कोई और ट्रेड नहीं करूँगा। मेरा ये एक सिनेरियो था जो कि हो गया है पूरा। अब देखिए प्राइस कैसे, सोचिए प्राइस इसको भी एनगल्फ कर जाए। डैम। सो यही होता है, दैट्स हाउ ट्रेडिंग इज भी। DXY ने भी नीचे तोड़ दिया, वापस ऊपर आ रहा है। सेम गोल्ड भी कर रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है। बस पर हमें इतना ही देखना है, हमारा काम हो चुका है आज का। नो प्रॉफिट नो लॉस में हम निकल गए हैं, 0 प्रॉफिट में गए हैं। ओके दैट्स ऑल, जबकि हमने लगभग 90% टारगेट देखने के बाद। सो दैट्स हाउ विन। सो इट्स ऑल अबाउट फ्राइडे हो चुका है, अब से डेली वीडियो आएगी। प्लीज़ स्टे ट्यून टू द चैनल एंड फॉलो और सब्सक्राइब टू मी।